नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में बहुत सारे किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। वैसे टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने मालूम कर लिए होंगे वीडियो आज हमने किसके ऊपर बनाई है। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं। अपने समय की बोल्ड एक्ट्रेसेस जिसने कभी सांस के डर से हट पाए थे घर के आसपास के पोस्टर। शर्मिला से हाँ कराने के लिए 4 साल तक नवाब मंसूर ने भेजे थे फूल। शर्मिला टैगोर ने अपने करियर की शुरुआत सत्यजीत रे के बंगाली फिल्म अपूर संसार से की थी। उनकी पहली हिंदी फिल्म कश्मीर की कली थी। शर्मिला टैगोर ने फिल्म जगत में चली आ रही रूढ़ियों को तोड़ने का भी काम किया। शर्मिला टैगोर 60 और 70 के दशक की फेमस एक्ट्रेसेस में से एक है और उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, जिनमें वक्त, अमर प्रेम, अनुपमा, एन इवनिंग इन पेरिस जैसे कोई शानदार फिल्में हैं। बॉलीवुड की कश्मीर की कली यानी शर्मिला टैगोर प्रतिष्ठित टैगोर परिवार से ताल्लुक रखती है। टैगोर परिवार को साहित्य, संस्कृति और प्रदर्शन कला में समृद्ध माना जाता है। शर्मिला ने 13 साल की उम्र से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनके परिवार में उनकी बड़ी बहन ओयिनड्रिला को छोड़कर कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था। उनकी बहन ने 1997 में तपन सिन्हा की काबुलीवाला में जुवा मीनी की भूमिका निभाई थी। बंगाली सिनेमा से लेकर हिंदी सिनेमा तक शर्मिला टैगोर ने खुद को एक सफल अभिनेत्री के तौर पर स्थापित किया। बॉलीवुड में हर कोई उनकी खूबसूरती का कायल था। पहले ही फिल्मों से हुई पॉपुलर। शर्मिला टैगोर को अपने जमाने की सबसे ज़्यादा ग्लैमरस अभिनेत्री माना जाता था। उनका जन्म 8 दिसंबर 1944 को कानपुर में हुआ था। शर्मिला ने अपने करियर की शुरुआत सत्यजीत रे के बंगाली फिल्म अपूर संसार से की थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्म कश्मीर की कली से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अपनी पहली ही फिल्मों से खूब चर्चाएं बटोरी। फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से शर्मिला ने हर किसी का दिल जीत लिया। इसी फिल्मों की वजह से उन्हें कश्मीर की कली के नाम से जाना जाने लगा। पहली ही फिल्मों से मिली प्रसिद्धि ने शर्मिला के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शर्मिला की नानी लतिका रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर की पोती थी। उनकी बंगाली फिल्म देवी रविन्द्रनाथ टैगोर के लेखन से प्रेरित थी। कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी मुलाकात। मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर की मुलाकात एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। जब दोनों मिले थे तब शर्मिला टॉप की एक्ट्रेसेस थी और मंसूर उस समय के बेहतरीन क्रिकेटर। क्रिकेट और बॉलीवुड का मेल तब उतना देखने को नहीं मिलता था। शर्मिला टैगोर मंसूर की बहुत बड़ी फैन थी। नवाब पटौदी को पहली नज़र में ही शर्मिला से प्यार हो गया था। उन्हें इस एक मुलाकात में महसूस हो गया था कि शर्मिला ही वही लड़की है जो उनके लिए बनी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अभिनेत्री को प्रपोज करने में 4 साल लगा दिए थे। शर्मिला ने शुरुआत में पटौदी की मोहब्बत को कबूल नहीं किया था। एक इंटरव्यू के दौरान सौआ अली खान ने बताया था कि शर्मिला को मनाने के लिए पहले तो नवाब पटौदी ने 7 रेफ्रिजरेटर भेजे थे, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो करीब 4 साल तक उन्होंने शर्मिला को गुलाब के फूल भेजे। तब जाकर बात बनी और वही शर्मिला के दिल में अपनी जगह बना पाए। सांस के डर से हटवाए पोस्टर। टैगोर परिवार में जन्मी शर्मिला टैगोर ने 14 साल की उम्र में 1959 में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की थी और कुछ ही समय में उन्होंने हिंदी व बंगाली सिनेमा में अपने लिए एक जगह बना ली थी। साल 1966 में शर्मिला ने एक मैगजीन शूट के लिए बिकिनी पहनी थी। शर्मिला का नाम उन अभिनेत्रियों में गिना जाता है जिसने उस जमाने में 2 पीस बिकिनी पहनकर कैमरे के सामने पोज किया। उन्होंने अपनी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में भी स्काई ब्लू कलर का 1 पीस स्विम सूट और फिल्म फेयर मैगजीन के कवर के लिए ब्लैक बिकिनी पहनी थी। उन्होंने फिल्मों की रिलीज के आसपास की एक घटना को याद करते हुए कहा, मुझे याद है कि सड़क पर उनके घर के पास फिल्म का एक पोस्टर लगा हुआ था और मेरी सांस शहर आ रही थी, इसलिए मैंने अपने ड्राइवर को रात में उस पोस्टर को हटा देने के लिए कहा था। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एयरपोर्ट से रास्ते में अन्य पोस्टर भी हो सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इवेंट में उन्होंने अपनी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के बारे में बात करते हुए कहा,
जब मैंने एन इवनिंग इन पेरिस की थी तो मेरा बिकनी सीन लोगों के लिए चौंकाने वाला था। इंडस्ट्री समेत जनता काफ़ी हैरान थी। मेरा मानना है कि उस समय संसद में प्रश्न पूछे जाते थे। हालांकि आज के हिसाब से अगर हम देखें तो ये चीज़ें बहुत छोटी सी लगती है। घर का किराया भरने के लिए की फिल्में। शर्मिला टैगोर के करियर में दाग, चुपके चुपके, मौसम और बेशरम जैसे कोई हिट फिल्में हैं, लेकिन किसी जमाने में उन्होंने भी गरीबी का मुंह देखा। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेसेस ने अपने शुरुआत दौर को याद किया। शर्मिला टैगोर ने बताया कि जब उन्होंने फिल्में करनी शुरू की थी तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा किया था। शर्मिला ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में कुछ फिल्में सिर्फ इसलिए साइन की क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए था घर का किराया भरने के लिए। शर्मिला टैगोर की अभिनय क्षमता का जादू सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं था। शर्मिला टैगोर ने लगभग 60 फिल्मों में काम किया था। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी और एक अंग्रेजी भाषा में भी फिल्में की है। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा था कि शर्मिला हमेशा खुद को एक्सीडेंटल एक्ट्रेसेस बताती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वही पहले अभिनेत्री नहीं बल्कि एक डांसर बनना चाहती थी। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने बिकिनी गर्ल के नाम से मशहूर और कश्मीर की कली के नाम से मशहूर शर्मिला टैगोर से जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।